तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। यहाँ भी प्राइज एक्शन से पूरा भरपूर भरा हुआ वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आज आपके कमेंट आते हैं तो शाम को एक और वीडियो लेके आऊँगा ट्रेवल के बेस पे, ठीक है। ट्रेवल मार्केट के ट्रेवल पे। चलो यहाँ पे जो ये इन 4-5 दिनों में जो प्राइज एक्शन है, इंपॉर्टेंट सारे प्राइज एक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हमारे सामने ये 5 मिनट का जितना चार्ट दिख रहा है वो 29 तारीख से लेके फरवरी तक का चार्ट है। आप इसको कैलकुलेशन करो। हम क्या करते हैं, एक चार्ट को ट्रेड करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब ये कैलकुलेशन इक्वल पे बेस होती है, माइनस पे बेस होती है, प्लस पे बेस होती है। कई बार मार्केट बढ़ती हुई दशा में आता है, ये प्लस कहलाता है। कई बार मार्केट है ना श्रिंक होती दशा में आता है, ये माइनस कहलाता है। और यही बाद में इक्वल हो जाता है, वो हम बराबर। ये कैलकुलेशन हमेशा मार्केट में चलती रहती है और इसे ही फाइंड आउट करना एक प्राइस एक्शन है। प्राइज एक्शन कैलकुलेशन का नाम है और ये अपनी सटीकता हमेशा पकड़े रहती है। इसके लिए हम अधिकांशतः कई टूल यूज करते हैं। जैसे इक्वल की फॉर्म्स के लिए हम चैनल यूज करते हैं। जैसे इक्वल में कई बार अटैचमेंट टूल के लिए हम फीबो यूज करते हैं। और वहाँ से इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस में कैंडल बिहेवियर को भी फॉलो करते हैं। कैंडल बिहेवियर वैसे तो बहुत डेप्थ टॉपिक है, लेकिन आज हम इन्हीं पे मोटा मोटी बात करने वाले हैं ताकि आप इस एंगल से मार्केट को समझ सको। कैलकुलेशन में इक्वल माइनस प्लस होते हैं और उन इक्वल्स के फॉर्म कहाँ, अभी देखो मान लो ये मार्केट में यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और ये मार्केट यहाँ से श्रिंक हो रहा था माइनस। तो ये मार्केट आगे जाके इक्वल में कंप्लीट हो जाएगा जो कि एक चैनल बनेगा। आप बात को समझो। जैसे ये मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, तो मैंने एक थ्योरी बोली थी आपको पहले, बहुत पुराना वीडियो है और कई बार मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एक होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को फेलियर की जगह चाहिए। ब्रेकआउट फेलियर की वो जगह कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जो देता है उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन। तो वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा और वो प्रोटेक्शन अगर इक्वल की फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो ब्रेकआउट फेलियर की सबसे अच्छी ट्रेड वहीं से बनने वाली है। अब आप इसका उदाहरण देखो। ये आपका ये पॉइंट का एक ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट में आप देखोगे कि ये एक कैलकुलेशन माइनस में चल रही है क्योंकि देखो छोटा घट रहा है ना, तो ये माइनस है। माइनस की इक्वेशन इक्वल में जाके कंप्लीट होगी। आप यहाँ से चैनल लगाओगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल यहाँ पे आपको इस लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है और वहां से ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट। और ये एरिया क्या हो गया, प्रोटेक्शन। और आपको प्रोटेक्शन से ट्रेड मिल गई डायरेक्शन के लिए। अब आप इसमें आप टूल लगाओगे, जैसे मान लो एक चैनल लोगे, ये एरिया पकड़ा पॉइंट, ये एरिया पकड़ा पॉइंट, और ये एरिया पकड़ लिया पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें लगाओगे तो आपका ये एरिया इक्वल की फॉर्मेशन में आ जाएगा। 19-20 रहता है। यहाँ से हम इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रख लेंगे। हमारे पास पॉइंट ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये आ गया। तो हमारे को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन। तो स्टिल मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, ये पूरा ही लेवल ब्रेक किया। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन मैच हो गई। और मार्केट में 5 मिनट की कैंडल देखो, अब ये ऊपर जा रहा है। मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ये पता हमें उसके स्विच से पता चलेगा कि मार्केट ने टर्न किया नहीं किया, नीचे से क्रॉस किया नहीं किया। जहां से क्रॉस किया वहां कैलकुलेशन मैच कर लो। कैलकुलेशन मैच किया, मार्केट डाउन साइड में। हो सकता था ये थोड़ा सा और ऊपर जाता, तो आपकी कैलकुलेशन इस पॉइंट से मैच हो जाती। अब कौन से पॉइंट वैलिड होंगे इसमें, ये एक अच्छा स्विंग है, बट आपको ये और ये सिमिलर दिख रहा है, बट ये सिमिलर से पहले मार्केट को इतना ट्रेवल करना पड़ा था। जो ये रेड कैंडल बनी है ना, इसके बाद में ये वेव दोबारा बनी है। तो मेजरली ये पॉइंट अलग है, जैसे कि ये पॉइंट अलग है, उसी तरह से आपका ये पॉइंट भी अलग है। तो कैलकुलेशन में भी इससे या इससे फिर आगे जाएगी तो इससे, क्योंकि हम किससे मैच करेंगे, स्विंग से मैच करेंगे। तो आपका प्रोटेक्शन मार्केट के ट्रेवल को चेंज करता है। अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे। देखो, यहाँ तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, वो पॉइंट ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला। अब थोड़ा सा मार्केट आगे निकलता है और मार्केट आ जाता है इस पोजीशंस पे। तो हम क्या देखेंगे,
ये पोजीशन निकालने के लिए हम ये वाला पॉइंट लेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट इधर से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, तो मार्केट इधर से अपने आप को बैलेंस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा करके बैलेंस कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगा दोगे, इस पॉइंट को उठा के ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, आपका ये पॉइंट आ जाएगा। चले अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे बात करी, ये पॉइंट हमने यहाँ पे बात करी, और अगर हम देखें तो ये पॉइंट हम लेंगे तो अभी पेंडिंग है, लेकिन अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो हमारा वो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसमें ये एग्जैक्टली यहाँ पे डिटो मैच हो जाएगा। ठीक है, 19 भी। इसमें क्या होता है, ये अपना प्रोटेक्शन, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ लागू करेंगे, अगर मान लो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये एरिया एक्स्ट्रा जा सकता है, तो हम क्रॉस देखेंगे, क्रॉस के बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो मे बी ये जितना कंटिन्यू जाएगा जाएगा। फिर दूसरा थ्योरी क्या होता है, आप इस एरिया के 30% लगा के रखो, 30% से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत चीज़ें 30% से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके और कई बार क्या होता है, पहला ट्रिगर हम नहीं ले पाए तो आप दूसरे ट्रिगर पे जा सकते हो, वो उस ट्रिप किए बिना दूसरा ट्रिगर देता है, तो दूसरे ट्रिगर पे आप जा सकते हो और वहां पे आपको एक बड़ी रैली मिल जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ जो बता रहा हूँ वो चीज क्या है, इक्वल की फॉर्मेशन, माइनस से इक्वल की फॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो ये एक माइनस का ही पैटर्न था जो यहाँ तक गया, तो कंप्लीट कहाँ हुआ, इक्वल की फॉर्मेशन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये अगर फॉर्मेशन लेता हूं तो ये इक्वल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट कैसे निकालेंगे। अब क्या इसका प्रोटेक्शन मिल सकता है, क्या इस चीज को हम निकाल सकते हैं एग्जैक्टली क्योंकि ये तो इक्वल की फॉर्मेशन में ऑलरेडी है, इक्वल की फॉर्मेशन में तो ऑलरेडी, हम इसको कैसे निकालें। तो आपके पास जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ये हमारे मेन लेवल होते हैं, ये मेन लेवल होता है, ये मेन लेवल होता है, ये सब मेन लेवल होते हैं, और ये भी मेन लेवल है, बट ये लेवल इस लेवल से प्लस जा रहा है, यानी कि ऊपर की साइड जा रहा है। जैसे कि ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा था तो हमें इक्वल कहाँ से करना पड़ा, इधर से, तो ये एरिया इस लेवल से बाहर से जा रहा है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा अंदर के लेवल से। तो अंदर का लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसको हम पिछले वीडियो में जो हमने रेसिस्टेंस सपोर्ट वाले में आपको लेवल वाले वीडियो में बताया था ना, एक मेन लेवल होता है, एक इनसाइड लेवल होता है, तो आपका इसका इनसाइड लेवल क्या है, आपका इनसाइड लेवल ये है, आपका इनसाइड लेवल ये, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा प्लस के लिए इधर से माइनस का रूट लेना पड़ेगा, तो आपका ये इक्वल यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपको ब्रेकआउट देखना था और प्रोटेक्शन देखना है। प्रोटेक्शन में 30% भी काम आता है, जैसे कि ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल का 30%, इसका बॉटम क्या है, बॉटम है ये, इसका टॉप क्या है, टॉप है ये, ब्रेकआउट तो इस लेवल को हुआ ना, और इसके बाद में ये आया 30%, तो हम इसका 30% भी लगाएंगे। देखो कैलकुलेशन बेसिस पे चीज़ें समझ रहे हैं, ध्यान देना इन चीज़ों को। हम यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं, अपना बॉटम लेवल पकड़ते हैं और टॉप लेवल बनाइए, और हम इसको आगे खींच देते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लेवल 30 फीबो आ गया हमारा, ये फीबो 30 हमारा आ गया, तो ये भी हमें कहेगा कि मार्केट यहाँ से पलटने के आसार है, क्योंकि फीबो 30 है, उसको पार करा नहीं है, उसी लेवल पे रिजेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से देखो, ये एक कैंडल भी एक्स्ट्रा क्यों जाए, अगर हम इसको एग्जैक्टली, या तो कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रेशर है, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन देखेंगे। तो ब्रेकआउट किस लेवल का था, आपके इस लाइन, मैं अभी देखो चैनल हटा देता हूँ एक बार आपको, और आप समझो इस चीज को, ये चैनल को हम यहाँ ऐसे लगा देते हैं, तो अब आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा, ये ब्रेकआउट है इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन, इस लेवल का ब्रेकआउट है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। और मैंने क्या बोला था वीडियो की स्टार्ट में, हमें क्या चीज़ चाहिए, मैं लिख देता हूँ, आप उस चीज़ को भूल जाओगे, बार बार हम क्या चर्चा कर रहे हैं तो वो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, BRAKOUT, ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ये कॉम्बिनेशन है। तो हमें इस प्रोटेक्शन को फाइंड आउट करना, प्रोटेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या यूज करते हैं, माइनस से प्लस में जाना
और फिर इक्वल में जाना, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे गैप दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ। ठीक है, इसके लिए एडिशनल हमें टूल हेल्प में कौन से आते हैं, जैसे फिब आता है ना, फिब 30। फिब 30 आ गया। और कौन सा टूल आएगा, चैनल आ जाएगा। चैनल आ जाएगा, तो ये चैनल फिब 30 ये यूज ले सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे इक्वल के लिए हमने यूज किया लिया, कैलकुलेशंस में ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, क्या दिखा, ब्रेकआउट, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट। अभी हम सिंपली इसमें लिख देते हैं, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है। एक लाइन खींचता हूँ। देखो, हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए इजी बने और आपको वो समझ आए। तो ये आपका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट, ठीक है। कलर में इसको ये कर देता हूँ। ये आपका लेवल हो गया, ब्रेकआउट का लेवल। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, ट्रेड करने के लिए ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन ढूंढना होता है। ब्रेकआउट के बाद क्या ढूंढना है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन देगा, ब्रेकआउट हो गया तो कोई ना कोई तो रोकने वाला सहारा चाहिए, चाहे तिनके जैसा सहारा। वो सहारा कौन दे सकता है, इक्वल। तो ऑलरेडी ये इक्वल की फॉर्म में है, हमने यही तो देखा था, ये चैनल तो इक्वल से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इक्वल में यहाँ ये इसको बराबर नहीं करने वाला। तो हम क्या लेंगे, फीबो का पार्ट ले सकते हैं। तो फीबो का पार्ट, आपने यहाँ फीबो देखा, इस सारे चैनल का फीबो यहाँ आ रहा है। ये फीबो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फीबो प्रोटेक्शन में। दूसरा, एग्जैक्टली हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या सारे लेंगे। तो हमें प्लस में गया है ये, नहीं, इक्वल से बाहर गया, ये तीनों इक्वेशन से बाहर हो गया, फिर भी हमें इक्वेशन में लाना है। तो ये जो एरिया एक्स्ट्रा बाहर जाता है, ये एरिया किसी अंदर के पॉइंट से मैच करेगा। तो अंदर का पॉइंट, यहाँ तो कोई पॉइंट बनने वाला नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट बनने वाला नहीं है अंदर कोई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पॉइंट जो आपका मेन लेवल से, कौन सा लेवल लेके आए, आपका ये मेन लेवल है, और ये इनसाइड लेवल है, इनसाइड लेवल। तो अब अगर हम यहाँ से प्रोटेक्शन लेंगे, ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये लाइन पकड़ा, ये लाइन पकड़ेंगे ऐसे, और एक काम करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपका प्रोटेक्शन लेवल आ गया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद, मैं इसको डायरेक्टली जोड़ देता हूँ। और इसका आगे का पार्ट, अभी मैं देखो सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन चीज़ें आपको प्रॉपर दिमाग में बैठ जानी चाहिए। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन हो गया। आपने यहाँ पे क्या देखा, ये लेवल पे ब्रेकआउट देखा, ये लेवल पे प्रोटेक्शन देखा। प्रोटेक्शंस में आपने टूल यूज किया फॉर ट्रेडिंग, तो आपको ये लेवल आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, फिब 30। ये हमारे यहाँ पे क्या है, फिब 30। ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन और ग्रीड है, अच्छी जगह। अब मार्केट का कल का पूरा का आपको बाजार ट्रेड क्यों करनी है, आपको ट्रेड करनी तो यहाँ करनी थी, आपको यहाँ कोई ट्रेड मिला, प्रोटेक्शन पे यहाँ मिला नहीं मिला, तो नहीं मिला तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। अब आप देख रहे हो मार्केट एक्स्ट्रा ग्रीड पकड़ रहा है, ब्रेकआउट पे बायर आते हैं, प्रोटेक्शन ढूंढना है, आपको एग्जैक्टली प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो आपको फीबो 30 उकचुक हो रहा है एक कैंडल ऊपर। तो मैंने क्या कहा, यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रेशर होगा जो खींच रहा है, आपको फाइंड आउट करना। अब फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी लाइन मत लगाओ, ऐसे लाइनें लगाने लग गए, ऐसे लाइनें लगाने लग गए, ऐसे लाइनें लगाने लग गए, इनका मतलब नहीं बनता, बनता है लेकिन ये बहुत माइनर चीज है। इसकी इंपॉर्टेंट देखो, या तो चार्ट स्ट्रक्चर का डिवाइडर होता है, ऐसे करके ना एक डिवाइडर बनता है, या तो वो वहां आना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम CSD। क्योंकि एक चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ रहा था, एक चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ रहा है, आप इनको अगर ऐसे मैच करते हो तो वो लाइन आनी चाहिए। तो वो लाइन में भी ये यहाँ के आसपास आ जाएगी। उसके बाद में ब्रेक कर रहा, तो प्रोटेक्शन में फिर आपका क्या आना चाहिए, ऊपर। ये चार्ट के बॉटम से बनती है, ये चार्ट के टॉप से बनती है।
तो प्रोटेक्शन में, और जहां भी मार्केट आपको ट्रेड देगा आपका एसएल, देखो हमारा काम होता है रिस्क को छोटा करना, रिवार्ड को बड़ा कर देना। अब रिवार्ड को कैलकुलेट कैसे करोगे? ये रिवार्ड है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? अब आप देख रहोगे इधर से तो ये माइनस बन रहा है, देखो ऐसे ना बिल्कुल श्रिंक हो गए, माइनस से इसने इस लेवल में प्लस गया, तो ये प्लस की सिचुएशन यहां से इक्वल हो गई। ठीक है, अब ये इक्वल यहां भी करेगा, तो वो इक्वल कैसे करेगा? मे बी आप एक चैनल फिर बनाओ। देखो हर चीज मार्केट की कैलकुलेशन में सेट बैठ जाएगी, बस आपको उसे बैठाना आना चाहिए। अब आप इसको क्या कहोगे? यहां पे हमने अगेन एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट यहां पे देखा, प्रोटेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अगेन आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाओगे तो आप क्या देखोगे यहां पे? सिंपली एक ब्रेकआउट देखोगे। जैसे मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, तो आपके लिए ये लेवल क्या हो गया? ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, अब ये लेवल क्या कहलाएगा इसका? प्रोटेक्शन लेवल। ये इसका प्रोटेक्शन लेवल हो गया। मेरा मतलब समझाने का है, आप उसको समझ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें। देखो वीडियो को पकड़ने का, समझने का बहुत एंगल होते हैं, बहुत सारी, ये मार्केट है ना पूरा कैलकुलेटेड बेसिस पे है। बस मैं ये बार बार लिखना क्यों चाह रहा हूँ, कई बार क्या कहते हैं सर आपका वीडियो हार्ड हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपको कंटेंट हार्ड हो, और नहीं कंटेंट में कोई बायोसनेस है। मतलब ये लेवल मेन है, दुनिया में आप आंख मीच के कोई भी बता देगा कि ये लेवल ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमें भी पता है, ये इम्पोर्टेंट है ये हमें पता है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ये सारे लेवल जो इस लेवल पे आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ये लेवल इंपॉर्टेंट हमें पता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट बन गया, क्यों बन गया? आपके लिए यहाँ से लिया गया एक एंट्री का एग्जिट आपको यहाँ नहीं मिल जाएगा, और आपके लिए दोबारा यहाँ एंट्री बनी और आपका एग्जिट फिर यहाँ नहीं बन जाएगा। अब आप अगेन कैलकुलेशन लगाओगे, मार्केट इसको ब्रेक करके अगली कैलकुलेशन कहाँ जाएगा? यहाँ। यहाँ से ब्रेक करके कहाँ जाएगा? यहाँ। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये चैनल है। तो ये भी मतलब ये सारे के सारे लेवल्स पर परफॉर्म होंगे। अगर मार्केट इस साइड में जाता तो हमारे लिए लेवल कैसे निकल के आए? ऐसे निकल के आए, आप समझ सके तो। फिर मार्केट, अगर मार्केट मान लो यहाँ से टर्न हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका फीबो भी लगाओगे ना आप यहाँ से लेके। अब जैसे मान लो अभी मार्केट ऊपर जाता है तो लेटेस्ट में आपका फीबो क्या होगा? क्या आप इस लेवल से लगाओगे, क्या उस लेवल? आप इस लेवल से भी लगाओगे, क्योंकि आपका मेन वेव क्या है? इधर से चला है। और आपका ये क्या है? आपका चैनल ब्रेक, चैनल का बॉटम क्या है? चैनल का बॉटम ये, चैनल का टॉप ये। आपका ऊपर का लाइन इस एरिया के आसपास आएगा। किस एरिया के आसपास आएगा? इस एरिया। अब आप ये ड्राइंग आप अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो, सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग भी सिखाई जाती है, ये आप कर सकते हो। मार्केट अगर फास्टली जाए तो ये मैच करे, मतलब इस लाइन को मैच करे, तो मतलब ये जगह है ना एग्जैक्टली जैसे मैं कहता हूँ कि हम टाइम साइकिल बनाते हैं, तो टाइम साइकिल बनाते हैं तो ये एक टाइम साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि ये एक सेकंड, ये वाली जगह पे ये एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब ये टाइम साइकिल, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं आपको दिख जाएगा। ये टाइम साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि इस टाइम साइकिल पे दो चीज़ों का मिलना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आपका टाइम साइकिल कहाँ इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट? अगर मैं इसी को इधर लेके आऊं तो ये है टाइम साइकिल इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे ये जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन यहाँ मैच हो, लेकिन ये कहता है कि 1 फरवरी 10:35 के ऊपर अगर ये लेवल यहाँ आता है तो इस एरिया को 10, 10:30 बजे तक ऊपर खींचा जाना होगा, और उस फास्टली जाना होगा। तो ये टाइम साइकिल मैच होगा, और वो उस कैलकुलेशन को पूरा करे तो वहां से मार्केट फिर लेफ्ट लेके फिर मार्केट ऊपर और वो 10:30 बजे का इतना कर दिया, और फीबो 30 मैच हो गया। ये यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं उस पे टाइम साइकिल पूरा, लेकिन ये टाइम साइकिल बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा निकालना, क्योंकि ये हर बार एक तरीके से ये निकलता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम साइकिल पड़ता है।
तो उसे तो हम नहीं कहेंगे कि आप करो, लेकिन मतलब कंफ्यूज ज़्यादा करने वाली चीज़ है। बस मैं इतना कहूँगा कि ये कैलकुलेशन जो इजी है, प्रोटेक्शन, ब्रेकआउट, इक्वल फॉर्म, इक्वल से एक्स्ट्रा होने पे शिफ्टिंग होती है मार्केट के बुलिशनेस। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो स्टिल मार्केट बुलिश है, बट मार्केट ब्रेकआउट पे पैसा नहीं देता। ये इक्वल की फॉर्म से बाहर निकलना मार्केट बुलिश की निशानी है। लेकिन मार्केट को बाय ऑन ब्रेकआउट क्यों करोगे, बाय ऑन डिप करोगे। तो बाय ऑन डिप आपको कैलकुलेशन कहाँ मिलेगी, वहां से आप लेके जाओ ना मार्केट को ऊपर। आप यहाँ ट्रेड लेते हो, ड्रॉप डाउन देखते हो, फिर मार्केट ऊपर जाता है, इसकी बजाय आप ड्रॉप डाउन को ट्रेड करो और मार्केट के ब्रेकआउट पे जो लोग आते हैं उनको छोड़ दो और ऊपर की साइड वापस अपना ट्रेड। तो मेरा कहना है मतलब ये, अगर आप एसएल हंटिंग के वे में पकड़ो, आप कैलकुलेशन के इक्वल या प्रोटेक्शन के वे में पकड़ो, ये ट्रेड करना आपके लिए बेटर है। देखो, वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। मुझे नहीं पता कितना आप लोग समझ पा रहे हो, कितना सालों से मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें, मैं कईयों बार रिपीट कर चुका हूँ। प्रोटेक्शन ब्रेकआउट पे पहले भी वीडियो बने हैं, फिबो 30 कैलकुलेशन पे भी वीडियो बने हैं, और फिबो 30 पे तो बहुत सारा वीडियो बना है, फिबो 50 पे भी वीडियो बना है। अभी मान लो ये जो हम लेवल निकाल रहे हैं, ये लेवल है, आप इस लेवल पे एक लेवल और खोलो जिसको हम बोलते हैं फिबो 50, और फिबो 50 और 30 दोनों खोल देते हैं। तो आपका ये तो फिबो 50 और दो लाइन और निकल के आई हैं। ये लाइन क्या कहती है, ये फिबो 50 की लाइनें हैं, ये वाली लाइन। अब आप बोल रहे हो कि प्रोटेक्शन में फीबो भी मिल गया, फीबो भी मिल गया, आपका जिस एरिया पे आपको ट्रेड। अब देखो, अकेला मैं इसको हटा दूं और सिर्फ मैं इसको लगाऊं तो ये कैसा बनता है हमारा, ऐसा बनाते हैं हम। तो ये लेवल क्या, हमारा ट्रेड करने का लेवल है, इस एरिया पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जो ये बॉक्स आ गया ना, ये जो कलर वाला बॉक्स आ गया, इसके अंदर से मुझे ट्रेड करनी है बुलिश साइड की। तो अगर वो ट्रेड पे मुझे प्रोटेक्शन आ गया तो आपका एडिशनल हेल्प हो गया। तो ऐसे करके फिबो 50 भी हमने सिखाया, टाइम स्विच भी हमने सिखाया। इंपॉर्टेंट टाइम स्विच होते हैं, मार्केट को पलटते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का ये 2:15 का टाइम था, ये 2:15 एक घंटे का टाइम स्विच होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप जाके घंटे की कैंडल देखो, देखो आपको समझाने के लिए मैं एक घंटे के चार्ट पे ले जाता हूँ। आप टाइम देख रहे हो ना, ये 2:15 का टाइम है। आप यहाँ पे आओ, एक घंटे का चार्ट है अपना, ये रहा, यहाँ पे आ जाओ। अब आप इसमें देखोगे एक घंटे का ये चार्ट, ये 2:15, 1:15, 2:15, ठीक है। तो ये 2:15 पे एग्जैक्टली क्या है, एक घंटे का टाइम स्विच, मतलब इस कैंडल से इस कैंडल में बदलने का टाइम। ये कैंडल खत्म, ये कैंडल स्टार्ट, और मार्केट का डायरेक्शन स्टार्ट, तो ये टाइम स्विच बोलते हैं। टाइम स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये टाइम स्विच, अभी देखो ये कैंडल से ये कैंडल में बदलने का टाइम मार्केट के ट्रेंड को चेंज नहीं करता। देखो, एक कैंडल अपने आप की बुढ़ापे वाली स्थिति में आई, अगली कैंडल जवान थी और अगले ने अपना रास्ता पलटा। तो ये क्या हुआ, जैसे इस कैंडल से इस कैंडल में रास्ता पलटा, इस कैंडल से, इसको बोलते हैं टाइम स्विच। तो ये टाइम स्विच एग्जैक्टली आपको किस प्लेस पे मिल रहा है, इस प्लेस पे मिल रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई, अगर आप देखो कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्राइस एक्शन मिल गया, अगर देखना चाहोगे, आपको यहाँ पे टाइम स्विच मिल गई। किसकी मिल गई टाइम स्विच, 1 hour की टाइम स्विच मिल गई। आपको यहाँ पे फिब मिल गया, 50% वाला रिट्रेसमेंट वाला। आपको यहाँ पे इक्वल की फॉर्मेशन मिल गई जिसको हम चैनल से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक अच्छी रैली ग्रीड के साथ टाइम स्विच पे एक कैंडल का, देखो यहाँ से पहले कोई कैंडल किसी उस ऊपर की साइड टर्न हुई नहीं हुई, यही हुई। और एक अच्छा ट्रेवल, अब आप बोलोगे इस ट्रेवल की कीमत क्या है, इस ट्रेवल की कीमत निकाल के देखो। आप यहाँ से रिवार्ड लो, अभी यहाँ से देखो, आप 200 250 300 पॉइंट क्या चाहिए, पूरे दिन आप पैसा खोते रहते हो अगर कैलकुलेशन नहीं करते हो तो। समझाने के लिए, समझने के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट इस तरह के और बनाने हैं, मैं तो कमेंट का भूखा हूँ। कमेंट आप दोगे तो मैं वीडियो शाम को एक और डाल दूंगा, कमेंट नहीं आते तो पूरे हफ्ते में एक वीडियो बनाने। ये मैं इतना टॉपिक लेके बैठा नहीं था कि मुझे आज ये वीडियो बनाना है। लेकिन ठीक है, मैं छोटा सा एक वीडियो लेके कि सैटरडे संडे है, एक वीडियो शेयर करते हैं, तो चार्ट लेके बैठा, कैलकुलेशन जो आती है मैं आपको शेयर करता जाता हूँ। वही चीज़ मैं पूरी एनर्जी के साथ बनाऊँ,
कि हाँ आपको और अच्छे गहराई में चीज़ें सीखने को मिले। तो जितना आपका एफर्ट रहेगा, देखो यूट्यूब में कुछ ग्रोथ तो हो नहीं रही है, आपको ही पता है कि यूट्यूब का चैनल्स बहुत कम लोग ये व्यू पॉइंट अभी चल रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर मुश्किल से बने हैं। तो मैं किस एनर्जी से इसमें लगा रहा हूँ, लोगों की रुचियाँ नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो हम किसके लिए काम करें। आपके कमेंट आते हैं, आपका सपोर्ट रहता है, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। हफ्ते में एक वीडियो बनाने में मुझे 10-15 मिनट लगते हैं। मतलब मान लो कि ये वीडियो, मैं कोई कट वीडियो नहीं बना रहा, इसको जाए कटिंग करूंगी, मैं इसको डाल दूंगा, मेरे लिए ये पूरा प्रोसेस मात्र से मात्र पूरे हफ्ते का आधे घंटे का है। यानी कि आप लोगों के लिए मैं सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ। और यही चीज आप अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करते हो, तो मैं आधा घंटा क्या, मैं हर दूसरे तीसरे दिन भी वीडियो बना बना के डाल सकता हूँ सपोर्ट में। मतलब आप तो दे ही रहे हो, जुड़े हुए हो, लेकिन अगर यूट्यूब चैनल ग्रोथ करता है तो हम उसमें आपका सपोर्ट यही रहेगा कि आप कमेंट करें, आप लाइक करें, क्योंकि कमेंट और लाइक नहीं रहेंगे तो वीडियो स्केल नहीं करते, स्केल नहीं करते तो फिर नॉलेज दबा रहेगा, मैं भी कितना कुछ खुद से कर पाऊंगा। ठीक है। तो कोशिश ये है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, एक वीडियो तो देखो आता ही रहेगा, चाहे आप लाइक करो या ना करो हफ्ते का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे उसके लिए आधा 1 घंटा देना मैं दे देता हूँ। आप लोगों को जितना समय, देखो आप लोगों से मेरी कमाई हो रही है, सीधी सी बात है। क्योंकि चाहे आप कोर्स लो चाहे आप कोर्स ना लो, आप अगर शेयर मार्केट में मैं ट्रेड करके भी कमाता हूँ, तो एक रिटेलर के घर से ही आ रहा है पैसा, तो पैसा तो आपके घर से मेरे पास आ रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं आपके लिए हेल्प में बनाऊं या वीडियो, या मैं कोर्स के लिए बनाऊं या किसी यूट्यूब ग्रोथ के लिए बनाऊं, या किसी भी तरह से, आपका हेल्प तब हो पाएगा जब आप मेरी हेल्प तब कर पाओगे जब आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, तो इससे हेल्प हो जाएगी, वीडियो स्केल करेगा। तो आपका भी सही रहेगा हिसाब किताब, और चैनल ग्रोथ ग्रोथ करेगा तो मेरा भी ठीक रहेगा। वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, ये भी कई बार मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं अभी टॉपिक सोच के नहीं आया था। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो टॉपिक एक प्रॉपरली प्री प्लान करके मैं वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा। ठीक है, वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स। काफ़ी लंबा वीडियो खींचने कोई फ़ायदा नहीं।